मित्रों, मैं आपसे जीवन के अन्य बहुत सारे पहलुओं के बीच ये बात कर रहा हूँ। समाज के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात कर रहा हूँ, देश के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात कर रहा हूँ। यह आज जागरण का युग है। अभी हम सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि हम विकास के युग में हैं। हम विकसित हो रहे हैं, तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें अपने पुराने कार्यकलापों की समीक्षा करनी पड़ेगी और उसे सुधारना पड़ेगा। पुराने कार्यकलाप यानी जब से हम आज़ाद हुए, जब से हमको आज़ादी मिली, तब से जो हमने काम किया है, जो हमने गलतियाँ की हैं, उसकी समीक्षा करते हुए उसको सुधारना है और लोगों को भी प्रेरित करना है कि हम वो लोग भी जो सुधारें। हमने क्या गलतियाँ की हैं? गलतियाँ ये की है कि हमने अपने गाँव को छोड़कर, अपने संपत्ति को छोड़कर, अपने घर को छोड़ कर के हम नौकरी करने चले आए। छोटी छोटी नौकरियाँ करने आए, मज़दूरों की नौकरी, सुपरवाइज़र की नौकरी, बहुत कम सैलरी वाली नौकरी हम करने आ गए यहाँ पर, जबकि घर पर हमारे लाखों करोड़ों की संपत्ति थी। हम वहाँ पर सुखी थे, हम वहाँ खुशहाल थे, हमारे पूर्वज खुशहाल रहे वहाँ पर। लेकिन हमने छोटी सी अपनी क्षुद्र भावनाओं के कारण हम दिग्भ्रमित होकर के शहर में चले आए और शहर में आकर के हमें लगा कि हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ, बल्कि हम दूसरे पर निर्भर हो गए। हम बाज़ार पर निर्भर हो गए, हम शासन पर निर्भर हो गए, हम संस्थाओं पर निर्भर हो गए। हमारी स्वायत्तता समाप्त हो गई। हमारी मानसिकता जो है, वो जो मालिक की थी, वो अब नौकर की हो गई। हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, हम दूसरे के आदेश को मानने लगे, हमारे लिए बाध्यता हो गई। यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, ये हमारे अंदर गिरावट आई। हम अपने स्वायत्तता को खोते गए, हम अपने आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को खोते गए, हम बिल्कुल निर्भर हो गए और हमारे बच्चे भी निर्भर हुए, फिर हमारे बच्चे भी निर्भर हुए। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता चला गया। हम महंगाई के शिकार हुए, खर्चे के शिकार हुए। पैसा पहले कम मिलता था, लेकिन खर्चे कम थे, इसलिए लगता था कि पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उल्टा होने लगा। खर्चे जब बढ़ने लगे, रेट्स बढ़ने लगे, मार्केट रेट्स बढ़ने लगे और महंगा और तो आमदनी जो है वो ज्यों की त्यों रहने लगी। इस तरह से हमारे पॉकेट पर बोझ बढ़ने लगा, हमारा परिवार बढ़ने लगा। परिवार ही बनाने में हमने कभी सोचा नहीं कि हम क्या बना रहे हैं, किसका दायित्व बढ़ा रहे हैं। हम अगर शादी के बाद बच्चे कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है हमारी, क्या हमारा आर्थिक स्थिति है, ये देखते हुए हमने नहीं किया, बल्कि आँख बंद करके सब काम कर लिया। परिणाम ये हुआ कि हम गरीबी रेखा के नीचे आ गए। हम सरकार के ऊपर निर्भर हो गए। सरकार ने भी अपने मन से अपने हमको सुविधाएं दी, जो सुविधा देनी चाहिए दी, नहीं देनी चाहिए नहीं दी। हम उन्हें समर्थन देते रहे, राजनीतिक समर्थन देते रहे, चुनाव में मदद देते रहे, उन्हें सत्ता पर बैठाए रखे। इस तरह से हमारा समय बीता। आज 21वीं शताब्दी में जब हम आए, तो अचानक स्थितियाँ बदल गई, सारी स्थितियाँ बदल गई। सारे जो सरकारी संगठन सब गैर सरकारी होने लगे, सब में बदलाव आने लगा। लोगों की मैन पावर कम होने लगे, लोगों की ज़रूरतें कम होने लगी। अब सब टेक्नोलॉजी के द्वारा काम होने लगा, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा था कंपनियों के लिए और सरकार के लिए। इसलिए उन्होंने लोगों को रखने से के बजाय टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया कि अब हमको नौकरियाँ नहीं मिल रही। हम नौकरियों के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं तो हम बेकार हो रहे हैं। दूसरे काम करने की हमको मानसिकता नहीं है कि हम कोई व्यवसाय करें, कोई रोज़गार करें, कोई स्वरोजगार करें, क्योंकि हम हीन भावना से देखते हैं, हम उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हम बेकार होकर घूम रहे हैं, हम निराशा में हैं, हम लोग हताशा में हैं, सरकार को कोस रहे हैं, व्यवस्था को कोस रहे हैं, समाज को कोस रहे हैं। इस तरह से हमारी स्थिति हो गई है। आज हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है कि हमको क्या करना है। आज हमें स्वावलंबी होना है, हमें आत्मविश्वासी होना है, हमें आत्मबल से भरना है अपने आप को, हमें अपने ताकत को सब पहचानना है। आज जो भी हमने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई का कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए कुछ नहीं कर रही, हमारे आजीविका के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। वहाँ भी वो बेकार हो गई, वहाँ भी वो निरर्थक हो रही है। अब सिर्फ हमारे पास यही शिक्षा बाकी है जो हमें अच्छा बनाएगी, बेहतर बनाएगी, एक अच्छा इंसान, मजबूत इंसान, मनोबल वाला इंसान बनाएगी और उसके लिए व्यक्तित्व विकास, फिर आर्थिक आज़ादी, उत्तम स्वास्थ्य। इसी की शिक्षा हमको लेनी है जो आज चल रही है। इसको हमको अपनाना ही है, अपने बच्चों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उन्हें कष्ट न हो, उन्हें उनकी मानसिकता सही हो, वो कोई भी काम करने में हिचके नहीं। वो अगर डिग्री ले भी लें तो कोई भी काम करने के लिए
उनको मानसिक रूप से कोई बाधा नहीं सामने आए, उन्हें कोई हीन भावना ना हो, बल्कि वो उत्साह के साथ और इज्जत के साथ सब काम करें। काम खराब दो ही होता है, एक तो गैर कानूनी और दूसरा कानूनी। गैर कानूनी काम कोई भी हो तो गलत है, उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी उसे नहीं बोलेगा करने के लिए। जो भी कानूनी काम है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, वो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या लंबे समय के फ़ायदे हैं, ये हमको देखना है। ये देखते हुए उसका चुनाव करना है और उसको करना है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम उसकी जानकारी ले सकते हैं, हम उसके बारे में सीख सकते हैं। हम उसको सीखने के लिए हम तैयार हों, हम उसको करने के लिए तैयार हों, हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हों, तो हमारे लिए विकास का द्वार खुला हुआ है। यह बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अपने को बदलना है। स्कूल कॉलेज से पढ़ने के बाद हमें ये नहीं सोचना है कि हमें बाबूगिरी मिलेगी, हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी क्षेत्र में हमें नौकरी मिल जाएगी और हम आराम करेंगे, आराम की ज़िंदगी बिताएंगे। वो समय समाप्त हो चुका है, वो सुरक्षा का युग जा चुका है, अब विकास का युग आ रहा है और विकास हो रही है। अब हम विकास के लिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने शरीर को, अपने अपने मन को, अपने शरीर को, अपने अर्थव्यवस्था को बहुत शक्तिशाली बनाना है। इस बात की हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। नई शिक्षा प्रणाली हमें इसी बात के लिए प्रेरित करती है कि पुस्तकें पढ़ने से हमारे अंदर एक बदलाव आता है और हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। पुस्तकों में जैसे हमने बताया, 4 पुस्तकें बेसिक हैं जो 3 आयामों के बारे में बताती हैं। पहला है बड़ी सोच का बड़ा जादू और लोक व्यवहार। ये दोनों पुस्तकें हमारे मानसिक विकास को बढ़ाता है, मानसिक सोच को बढ़ाता है, हमारे विचारों को बड़ा बनाता है, लोगों के से व्यवहार करना सिखाता है, लोगों से संबंध करना सिखाता है, अपने सम्मान को बढ़ाना सिखाता है। दूसरी की पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड। यह पैसे की समझ के ऊपर किताब है, आर्थिक आज़ादी के ऊपर किताब है। इस किताब को पढ़ने से हमें पैसे की असली समझ मिलती है और आर्थिक आज़ादी के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरी किताब है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों की, चौथी किताब जो क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। यह स्वास्थ्य के ऊपर किताब है, उत्तम स्वास्थ्य के ऊपर किताब है। एक डॉक्टर द्वारा लिखी गई किताब है और डॉक्टर का यह कहना है कि पोषक तत्वों के बारे में डॉक्टर को नहीं मालूम, स्वास्थ्य के आयामों के बारे में डॉक्टर को नहीं मालूम, सिर्फ उन्हें इलाज के बारे में पता है। मेडिकल साइंस में इलाज के लिए पढ़ाया जाता है, इसलिए हमें डॉक्टरों पर निर्भर नहीं रहना है। अपने स्वास्थ्य के लिए हमें स्वास्थ्य की इसके सिद्धांतों को पालन करना है, उत्तम स्वास्थ्य के आयामों को पालन करना है, उसकी आदतों को पालन करना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है। क्योंकि शरीर को अपना एक उपहार मानना है, ईश्वर के द्वारा दिया उपहार, इसलिए इसकी सुरक्षा हमें खुद करनी है और इसके लिए हमें बिल्कुल सूचना लेनी है, एजुकेशन लेना है, ट्रेनिंग लेनी है। इस तरह से ये 3-4 पुस्तकें जो हैं हमारे तीनों एरियाज़ को टच करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाती है, हमारे जानकारी को बढ़ाती है, हमारी सोच को बढ़ाती है, पैसे की समझ को बढ़ाती है और स्वास्थ्य को भी मजबूत करती है। तो आज शिक्षा प्रणाली में यही 3 क्षेत्रों में आज फोकस किया जा रहा है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आर्थिक विकास। इन तीनों चीज़ों में हमें बिल्कुल मजबूत होना है और विकसित होना है। यही आज की आवश्यकता है, यही समय की मांग है, हमें यही काम करना है। धन्यवाद, नमस्कार।